नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 64वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 64वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके एडम मार्करम के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले ही गेंद पर एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो एडम मार्करम एक तेज तर्रार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन असली तूफान देखने को मिला दूसरे ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए अरशद खान की बुरी तरह पिटाई कर दी। पहली गेंद पर जहां एडम मार्करम ने एक बार फिर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर पहली बार मिचेल मार्श हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले दो ओवर में तो लखनऊ के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने चौक और छक्के जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया था, लेकिन इस बीच तीसरा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जहां पर इस बार उन्होंने काफी नपी तुली गेंदबाजी की और स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श और एडम मार्करम को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। आपको बता दें, इस ओवर में लखनऊ मात्र 4 ही रन बटोर पाई। ऐसे में लखनऊ की रन गति पर और रोक लगाने के इरादे से चौथे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी कगिसो रबाड़ा के कंधों पर दी, लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श ने इस ओवर में दिखा दिया कि वह अभी भी क्रिएचर क्रिज पर मौजूद है, क्योंकि इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपने बल्ले का रंग दिखाया और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे कगिसो रबाड़ा ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और घातक गेंदबाजी करते हुए अगली 5 गेंद पर मात्र 1 ही रन दिया। दोस्तों, लखनऊ पर पहले 2 ओवर में 20 रन लुटाने के बाद गुजरात के गेंदबाजों ने मानो जैसे लखनऊ पर कब्जा ही कर लिया था, क्योंकि अभी तक 4 ओवर का खेल हो चुका था, लेकिन 2 ओवरों के बाद एक भी बड़ा शॉट अभी तक एडम मार्करम और मिचेल मार्श से देखने को नहीं मिला था। ऐसे में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस ओवर में तीसरी गेंद पर भले ही एक चौका खाया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में मात्र 5 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, लगभग लखनऊ के बल्लेबाज पावर प्ले को पूरी तरीके से गवा चुके थे, लेकिन अभी भी एक ओवर बाकी था। ऐसे में जरूरत थी इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने की, और ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद एडम मार्करम ने करके भी दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा की बुरी तरह आड़े हाथों लिया और दूसरी और तीसरी गेंद पर अपना असली रंग दिखाते हुए लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम के यह छक्के इतने खूबसूरत थे कि जिसे देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। आपको बता दें, इस ओवर में लखनऊ में 15 रन बटोरे और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लखनऊ के ओपनिंग जोड़ी ने आज एक बार फिर पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत टीम को दिला दी थी, लेकिन गुजरात जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने लय को बरकरार रखते हुए अपने इसी अंदाज को आगे जारी रखना जरूरी था। और ऐसे ही कुछ झलकियां दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर यानी 7वां ओवर लखनऊ के हित में किया और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल के पहले ही ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दोस्तों, तेज गेंदबाजों के खिलाफ तो लखनऊ के बल्लेबाज काफी खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण गुजरात की कप्तान शुभमन गिल को लगने लगा स्पिनर के खिलाफ लखनऊ के बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों, शुभमन का यह फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ और मिचेल मार्श ने मैच का 8वां ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज साई किशोर के खिलाफ भी एक स्टेडियम पार छक्का लगा दिया।
दिया। दोस्तों मिचेल मार्श आज लखनऊ के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रही थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, मिचेल मार्श का बल्ला पावर प्ले खत्म होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी चौका तो कभी छक्का, हर ओवर में वह गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ भी लखनऊ के बल्लेबाजों से 2 शानदार चौके देखने को मिल चुके थे। पूरी तरीके से लखनऊ की बल्लेबाजी गुजरात के गेंदबाजों पर हावी थी, जिसे देख पवेलियन में बैठे गुजरात के कोच आशीष नेहरा भी काफी निराश दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 10वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक बार फिर अपना रुद्र अवतार अपनाया और गेंदबाजी कर रहे साई किशोर के खिलाफ सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ते हुए महज 35 गेंद में गुजरात के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों एक बार फिर यह ओवर भी लखनऊ के हित में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी मिचेल मार्श का साथ निभा रहे एडम मार्करम गलती कर बैठे और ओवर की 5वीं गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े शाहरुख खान को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठी। आपको बता दे एडम मार्करम 24 गेंद में 36 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एडम मार्करम का बड़ा विकेट मिलने के चलते कप्तान शुभमन गिल के साथ गुजरात के प्रशंसकों में अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था, लेकिन गुजरात के प्रशंसक इस जल्लोष को ज्यादा वक्त तक नहीं मना पाए। जी हां, क्योंकि एक विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे निकोलस पूरन ने आते ही धमाल मचा डाला और पारी की पहली ही गेंद को सीधा स्टेडियम पर पहुंचाते हुए छक्का बटोर लिया। दोस्तों एडम मार्करम तो टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण गुजरात की कप्तान शुभमन गिल को लगने लगा अब लखनऊ की रणगति धीमी हो जाएगी, लेकिन वह भूल गए थे कि अभी भी मैदान पर मिचेल मार्श मौजूद है। और दोस्तों यही गलती उनको भारी पड़ी, क्योंकि शुभमन गिल ने मैच का 12वां ओवर करने दिया स्पिनर गेंदबाज राशिद खान को, और राशिद खान का यह ओवर इतना महंगा साबित हुआ कि जिसे देखकर सब हैरान हो गए। जी हां, दरअसल इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने आतंक मचा डाला और करामाती खान को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले। आपको बता दे मिचेल मार्श ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 25 रन बनाए, जो अभी तक इस मुकाबले का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। दोस्तों मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने गुजरात की टीम को मानो जैसे पूरी तरीके से बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि हर ओवर में राणा नीति में बदलाव करते शुभमन गिल नजर आ रही थे, लेकिन उनका कोई भी पेतरा आज सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब मैदान में मौजूद निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। ऐसे में पिछले ओवर में 25 रन खर्च करने के बाद एक बार फिर शुभमन ने राशिद खान पर भरोसा जताया और 14वां ओवर करने दिया, लेकिन दोस्तों एक बार फिर राशिद खान ने मार खाया और इस बार उनके सामने खड़े थे निकोलस पूरन, जिन्होंने पहले ही गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों राशिद खान आज गुजरात के लिए काफी महंगे साबित होते जा रहे थे। तेज गेंदबाज तो तेज गेंदबाज स्पिनर भी लखनऊ के बल्लेबाजों के सामने आज विफल थे, क्योंकि इसके बाद 15वां ओवर एक बार फिर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर निकोलस पूरन ने सभी के सभी 6 गेंद खेली और साई किशोर के खिलाफ इन 6 गेंद पर एक आसमानी छक्का और एक चौका लगाते हुए इस ओवर में 10 रन बना लिए। दोस्तों 15 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ को 150 रन के पार पहुंचा दिया था। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए एक विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगना अब तय था, और इसी बीच मैच का 16वां ओवर मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के मानो जैसे परखच्चे ही उड़ा दिए। जी हां, जहां पर पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो इसके बाद पूरन का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने मोहम्मद सिराज की तबीयत से पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 तेज तर्रार चौके और एक जादुई छक्का लगा दिया। दोस्तों भले ही मुकाबला अहमदाबाद में हो रहा था, लेकिन ग्राउंड पर बोलबाला देखने को मिल रहा था लखनऊ के बल्लेबाजों का, क्योंकि 17वें ओवर में एक बार फिर मिचेल मार्श ने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और एक शानदार चौका लगाते हुए महज 56 गेंद में गुजरात के खिलाफ इस सीजन का अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। दोस्तों लखनऊ की इस जोड़ी ने देखते ही देखते चौथे विकेट के लिए अब 100 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली थी। दोस्तों मिचेल मार्श तो एक छोर से गेंदबाजों की कुटाई कर ही रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से निकोलस पूरन भी खराब गेंद का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए कभी छक्का तो कभी चौका अहमदाबाद के मैदान पर जड़ते जा रहे थे। रनों की बौछार गुजरात के खिलाफ देखने को मिल रही थी, और इसी बीच मैच के 18वें ओवर में निकोलस पूरन ने भी महज 23 गेंद का सामना करते हुए लखनऊ के लिए अपना महत्वपूर्ण 50 पूरा कर लिया। आपको बता दें इस 18वें ओवर में चौथी और 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के लगाते हुए गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा का अच्छे से समाचार लिया।
दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज 12 के रन रेट से आगे बढ़ते जा रही थे, जिस कारण 18वें ओवर में ही लखनऊ ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और अभी भी 2 ओवर बचे थे। लग रहा था मिचेल मार्श अंत तक अपना धुआंधार प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन अपना शतक पूरा कर चुके मिचेल मार्श मैच के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और अरशद खान के खिलाफ एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, मिचेल मार्श 64 गेंद में 117 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 10 गेंद का खेल बाकी था। मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत आपको बता दें, इस ओवर में मिचेल मार्श के विकेट गिर जाने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद को सेट बल्लेबाज ने निकोलस पूरन ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। वही दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर भी लखनऊ ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किया, जिसमें ऋषभ पंत ने 2 आसमानी छक्के जड़े और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 235 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 236 रनों का विशाल एक लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर प्रिंस शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज साई सुदर्शन ने गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के खिलाफ अपना असली रंग दिखाया और 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। वही दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर साई सुदर्शन अपने हाथ खोलते हुए नजर आए और इस बार उन्होंने अपना शिकार बनाया आकाशदीप को। दोस्तों पहले 2 ओवर में साई सुदर्शन तो अपने बल्ले का कमाल दिखाते हुए 3 बेहतरीन चौके बटोर चुके थे, लेकिन अभी तक कप्तान शुभमन गिल का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शुभमन गिल भी बड़े शॉट लगाएं और दोस्तों आखिरकार शुभमन गिल ने सभी प्रशंसकों का मनोरंजन किया। तीसरे ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए आकाश सिंह की बुरी तरह पिटाई कर दी और लगातार 3 गेंद पर आगे निकलकर 3 बेहतरीन चौके लगा दिए। आपको बता दें शुभमन गिल के यह शॉट इतनी खूबसूरत थे कि स्टेडियम में बैठी शुभमन गिल की बहन भी उनकी तारीफ करती हुई नजर आई। दोस्तों आकाश सिंह के इस खराब ओवर के चलते लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उन पर काफी गुस्सा करते हुए भी नजर आए। दोस्तों गुजरात के बल्लेबाजों ने मानो जैसे आज लखनऊ के गेंदबाजी पर पावर प्ले में ही ढाबा बोल दिया था, क्योंकि इन 3 ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करने के बावजूद शुभमन गिल ने रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर में आधे हाथों लिया आकाशदीप को, जहां पर उन्होंने इस ओवर में पहले तो छक्का तो इसके बाद पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों भले ही अभी तक 4 ओवर का खेल हुआ था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 40 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसे में रनों की रफ्तार को देख अब पंत ने चाल चली और 5वां ओवर नए गेंदबाज विलियम ओरुर्की को करने दिया और दोस्तों विलियम ओरुर्की ने ऋषभ पंत का यह फैसला सही साबित करके दिखाया। भले ही दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सुदर्शन ने विलियम ओरुर्की को एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन विलियम ओरुर्की ने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया और अगली ही गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही इस महामुकाबले में गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे साई सुदर्शन आज गुजरात के लिए मात्र 21 ही रन बना पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही बड़ा झटका लग जाने के चलते अब गुजरात के प्रशंसकों में चिंता नजर आ रही थी। ऐसे में अब लखनऊ के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर। आपको बता दे इस ओवर में साई सुदर्शन के विकेट के चलते यह ओवर शांत रहा और इस ओवर में मात्र 4 ही रन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों गुजरात के बल्लेबाज थे वह कहां शांत रहने वाले थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। पंत को लगा नए गेंदबाज को गेंदबाजी देते हैं, लेकिन यही उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि गेंदबाजी पर आए आवेश खान की स्ट्राइक पर मौजूद बटलर ने काफी बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 जोरदार चौके और 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए इस ओवर में 21 रन बटोर डाले और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही गुजरात ने साई सुदर्शन के रूप में पावर प्ले में एक बड़ा विकेट गवा दिया था, लेकिन बटलर ने अंतिम ओवर में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते सभी कसर पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों अभी भी लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद शुभमन गिल और जॉस बटलर को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था और ऐसा ही कुछ झलकियां गुजरात के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली, खास करके कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले
के बाद अगला ही यानी 7वें ओवर में ही शाहबाद अहमद के खिलाफ अपना हाथ खोला और आगे निकलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों, शुभमन गिल आज एक बार फिर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 8वें ओवर में भी शुभमन ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए आवेश खान के खिलाफ एक शानदार चौका लगा दिया था। लग रहा था यह ओवर भी गुजरात अपने हित में करेगा, लेकिन दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल गलती कर बैठे और इस ओवर की अंतिम गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अब्दुल समद के हाथों कैच आउट होते हुए टीम को मछादार में छोड़ गए। आपको बता दें, शुभमन गिल 20 गेंद में 35 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष अब लखनऊ के खिलाड़ियों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब बटलर का साथ निभाने गुजरात की ओर से मैदान में उतरे शरफेन रदरफोर्ड। दोस्तों, लखनऊ में दिया हुआ लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा था, ऐसे में टीम को जीत की करीब ले जाना था, तो अब यहाँ से पूरी जिम्मेदारी बटलर के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद जॉस बटलर भी ज्यादा वक्त तक लखनऊ की गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए। आकाश सिंह की अंदर आई हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जॉस बटलर 18 गेंद में 33 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। दोस्तों, बटलर के विकेट के चलते अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि गुजरात अब अपने 3 टॉप के बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। 10 ओवर का खेल भी पूरा हो चुका था, लेकिन अभी तक 100 रन भी गुजरात स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाई थी। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब लखनऊ की गेंदबाजों का दबदबा गुजरात की टीम पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब 3 बड़े झटके लग जाने के बाद गुजरात को संवारने के लिए मैदान में उतरे शाहरुख खान जरूरत थी, यहाँ से एक ताबड़तोड़ अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी करने की। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब गुजरात के बल्लेबाजों पर साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 10वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर शाहरुख खान और शरफेन रदरफोर्ड एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और इस ओवर से मात्र 8 ही रन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, मुकाबला जीतना था, तो इस तरह की धीमी बल्लेबाजी से काम नहीं चलने वाला था। चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था और आखिरकार गुजरात के बल्लेबाजों से यह अंदाज देखने को मिला। मैच के 12वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी करने आए आकाशदीप की मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। जी हां, पहली गेंद पर जहां शरफेन रदरफोर्ड ने एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज शाहरुख खान ने अपना असली रंग दिखाते हुए गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में गुजरात की ओर से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। दोस्तों, तेज गेंदबाज के खिलाफ तो दोनों ही बल्लेबाज अपना हाथ खोलने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन अब सामना करना था स्पिनर गेंदबाज का, क्योंकि इसके बाद 13वां ओवर कप्तान पंत ने दिया शाहबाद अहमद को। लेकिन दोस्तों, शाहबाद अहमद का यह ओवर काफी किफायती रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और इक्का दुक्का ही रन बटोरते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की कसर गुजरात के बल्लेबाज अगले ओवर में पूरी करते हुए नजर आए, जहां पर गेंदबाजी करने आए आवेश खान के खिलाफ। पहले तो शाहरुख खान ने 2 बेहतरीन चौके लगाए, वहीं अंतिम गेंद पर शरफेन रदरफोर्ड ने फ्लिक शॉट लगाते हुए छक्का बटोर लिया। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज अब 5वां गेयर डालते हुए लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब हर ओवर से कभी छक्का तो कभी चौका, मानो जैसे रणों की बरसात अहमदाबाद में देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच के 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। शाहबाद अहमद को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, इन दोनों की बल्लेबाजों ने मानो जैसे मुकाबले में जान फूंक दी थी, क्योंकि एक वक्त 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद गुजरात की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह का खेल इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया था वह लाजवाब था, क्योंकि इसी के चलते अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा था। आखिरी 30 गेंद पर अब गुजरात को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अब 16वां ओवर लेकर आए लखनऊ की ओर से तेज गेंदबाज आकाशदीप। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप को गेंदबाजी कराने का फैसला पंत का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले 3 गेंद पर ही स्ट्राइक पर खड़े शाहरुख खान ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और 2 चौके और 1 स्टेडियम पार छक्का लगा दिया। दोस्तों, शाहरुख खान आज टीम के लिए काफी लंबे समय बाद एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे और इस ओवर में उन्होंने अकेले अपने दम पर 17 रन बटोर लिए थे। ऐसे में गुजरात
को अब जीत के लिए अंतिम 24 गेंद पर मात्र 57 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी शाहरुख खान का साथ निभा रहे शर्फेन रदरफोर्ड अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी करने आए। विलियम ओ रूरकी के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट होते हुए हम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शर्फेन रदरफोर्ड 38 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, विलियम ओ रूरकी का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसके बाद मैदान में उतरे राहुल तेवतिया को भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, राहुल तेवतिया इस संकट की घड़ी में टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, एक ही ओवर में लगातार 2 बड़े झटके लगने के चलते एक वक्त फ्रंट फुट पर नजर आ रही गुजरात की टीम पूरी तरीके से दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि 2 बड़े बल्लेबाज अचानक से अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। आपको बता दें, इस ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के बावजूद शाहरुख खान ने अपने शानदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ के खिलाफ अपना ताबड़तोड़ 50 पूरा कर लिया। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 18 गेंद का खेल बाकी था। गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 50 रन। गेंदबाजी पर आए शाहाबाद अहमद, जिन्होंने इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी डाली और गुजरात के बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और अंतिम गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अरशद खान का पत्ता साफ करते हुए गुजरात को अंतिम ओवरों में और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, अरशद खान 1 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला गुजरात से काफी दूर हो गया, क्योंकि अब 12 गेंद पर 50 रनों की जरूरत थी। जीत हासिल करनी थी तो पूरी जिम्मेदारी शाहरुख खान की कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, 19वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद पर गुजरात की आखिरी उम्मीद शाहरुख खान को भी रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगभग लखनऊ की इस मुकाबले में जीत पक्की कर दी। आपको बता दें, शाहरुख खान 57 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। भले ही उन्होंने 50 जड़ा, लेकिन वह आज के मुकाबले में टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह असफल रहे, क्योंकि अब मात्र अंतिम 6 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी गुजरात को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी, जो यहां से हो पाना कुछ भी करके नामुमकिन था, जिस कारण अंततः लखनऊ ने पहले अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और उसके बाद घातक गेंदबाजी के दम पर आज के इस माह मुकाबले को 33 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भले ही गुजरात के खिलाफ आज लखनऊ को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी अब प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।